पंडित नयनसुख और अगेरा वगेरा। एक बार की बात है, किसी गांव में नयनसुख नाम का एक पंडित रहता था जो दोनों आंखों से अंधा था। वो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। और इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर पंडित के घर पहुंचा तो उसने पंडित को आवाज़ लगाई तो पंडित घर से बाहर आकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि आज गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित, अच्छा, तो फिर मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ। नौकर, हाँ पंडित जी, ज़रूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। नौकर मुड़ा ही था कि तभी पंडित फिर से बोला, अरे लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि आज खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर रुककर बोला, पंडित जी, गांव के सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े ना है, आप चिंता ना करें, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर, आप चिंता ना करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा, पूरी, सेब, नमकीन, मिठाई, बर्फ़ी वगैरह वगैरह। पंडित, हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद जगत पंडित मन ही मन सोचने लगा कि यार ये सब तो ठीक है, परंतु ये अगेरा वगैरह क्या होता है, ये अब भी समझ नहीं आया। ये तो कोई नया पकवान लगता है इस बार। अब ऐसा है तब तो ज़रूर जाऊंगा, इस बार देखूं तो सही कैसा लगता है ये अगेरा वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पंगत में बैठा दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मज़ा आ जाएगा नया पकवान अगेरा वगैरह खाकर। पंडित ये सब सोच ही रहा था कि तभी दोना पत्तल लग गए और भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित की स्वादेंद्रियां जाग उठी। अब जैसे ही पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित तपाक से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करता कि वह क्या है और सोचता, अच्छा ये तो रसगुल्ला है, अरे ये तो मिठाई है, हाँ ये तो बर्फ़ी है, ये सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो बस वो मिल जाए। अब सबसे पहले मैं तो उससे ही चखूँगा और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु उसे अब भी इंतज़ार था उस अनजान और मायावी चीज़ का, जिसके लिए वो आज पूरे दिन भर नमक का पानी पीकर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। आखिर कब आएगा वो अगेरा वगैरह? मेरी पूरी पत्तल भर चुकी है अब तो। पंडित मन ही मन सोचने लगा। तभी किसी की आवाज़ आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे ये क्या, अभी तो मेरा वो अगेरा वगैरह कब लाओगे? पंडित जोर जोर से बुदबुदाने लगा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगा। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज़, गोल पत्थर को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ यही होगा शायद। और कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज़ को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित उस गोल चीज़ को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि ये सब व्यंजन तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि कैसा लगता है और कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित ने उस अद्भुत चीज़ को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया, अरे ये क्या, इतना भारी और कठोर। पंडित ने फिर जोर से दांतों में दबाया तो इस बार मुंह से जोरदार आह निकली। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है ये, कैसे खाया जाए? इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है, अब क्या करें इसका? तभी पंडित को एक उपाय सूझा। लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले।
तभी पंडित को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उसे टकराने पर उसका वो अगेरा वगैरह फूट जाए। तभी उसने आओ देखा ना ताव और सामने दीवार समझकर दे मारा जोर से कि तभी सामने से किसी और के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, फूट गया रे मेरा तो। सामने पंगत में बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से में बोला, ओए खाना मत, ये मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे मुझे। पंडित को लगा कि उसका अगेरा वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से में होकर बोला, हाँ ज़रूर ज़रूर, रुको महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी टूट पड़ा उस पंडित पर। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसको पढ़कर आपको कितना अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं।